ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਮਾੜੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਚ। अरे पंजे प्यारे अरे यार उसको मत बोला यार, वो हिंदू सिखी कर रहा है यार। अंग्रेजा दी फौजा दे लिए भाई वो हिंदू सिखी कर रहा है यार, उसको बुलाने का फायदा क्या है? नहीं, अखा खोलनी जरूरी है भाई। बहादुर है ना भाई बंदा सिंह बहादुर जी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं वो, क्षत्रिय ही रहेंगे। भाई जी बात तो सुने बंदा बहादुर जी चलो रजत यार मेरी गल सुन, गरारे नहीं करके आया तेनू तेजाब नाल गरारे करन नू क्या ही मैं। ओ यार मामा तू तेजाब भेजिया ही नहीं यार, मैं जरूर करता, तू तेजाब भेज दे एक बार। भाजी मेरे भी कल तेजाब नाल ही गरारे करा रहे सीगे, बड़ा भाई तुहाडे ते तेजाब भरिया मेरे भी डॉक्टर है ना मैं डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो मैं ना सबको बताता हूँ अभी, ये जो हमारे जो थे ना बंदा बैरागी जी, लक्ष्मण दास माधो दास भी जिनको कहते हैं, उन्होंने कई लोग कहते हैं अमृत छका था, तो कई लोग कहते हैं नहीं छका था, पर उनकी एक लेटर है जो अभी भी, ये मेरे ख्याल से जो हमारे उनकी रियल लेटर्स जिनके पास पड़ी हैं सिख हिस्टोरियंस या कोई जिनके पास अब होंगी आर्काइव्स में, वहां पे वो लेटर अभी भी मौजूद है, कोई जाके देख सकता है। ये इनको लिखी थी गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ माता साहब को, उन्होंने लेटर लिखी थी कि फारूक शेर के कहने पे अब बहुत हो चुका, आप अब बंद कर दो ये कत्लो गारत जो कर रहे हो, अब हमें नहीं ऐसे लड़ाई लड़नी, हम ठीक है, अब मैं गुरु की पत्नी हूँ, गुरु पत्नी हूँ, तो मैं आपको ये आदेश देती हूँ। तो इन्होंने वापसी पे ये उनको लेटर लिखा था, तो ये चीज उन्होंने लिखी थी कि जी ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने, क्योंकि गुरु साहब ने मुझसे वो मांगी थी मदद बच्चों के लिए, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और कभी भी मैंने गुरु का, एक मिनट भाई मेरे, एक मिनट, कभी भी मैंने गुरु का वो नहीं स्वीकार किया या नहीं बना सिंह, या गुरु का मैं शिष्य नहीं बना, कि मैं तो गुरु की मदद कर रहा हूँ बस आके, और ये मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं इन सबका नेस्तो नाबूद नहीं कर देता। ये लिटरली उन्होंने लेटर में लिखा है कि मैं नहीं हूँ गुरु का सिख, मेरा तो जैसे वो खुद गुरु थे यार, जहाँ पे वो रहते थे ना वो वहां के गुरु थे। क्योंकि अब इनको ये है कि आज तक भी आप ना, मैं अगर किसी को प्रॉब्लम है इस चीज से जो मैं बोल रहा हूँ, सच खोज वाले हैं, वो सिखों के एक इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा, सच खोज कहते हैं उसको, निहंग सिखों का जाता है, वो शरेआम कहते हैं कि जो बंदा बहादुर था वो गद्दार था, या वो माता साहब की साइड लेते हैं कि उसने माता साहब से ये सब बदतमीजी की थी ऐसे। अब वो क्या करता और वहां पे, क्योंकि उसको वहां पे अभी मार रहा है सबको, बाद में आके वो मुगलों के पास थोड़ी आके बैठ जाता, कुछ तो करना ही पड़ना था, उसने अपना स्टैंड लिया। तो फिर यहाँ पे ये मतलब उसने फिर माता साहब ने कहा था ना बस करो, अभी मुगलों से हम नहीं लड़ेंगे, और अच्छा अच्छा, तो वो कहता मैं तो लड़ूंगा, कहता मैंने जो गुरु को वो किया है, गुरु गोविंद सिंह को वचन किया जो एलिगेशन भी लगाता है कि उन्होंने बंदई खालसा की डिमांड भी करी थी। हाँ बंदई खालसा का ऐसे है, वो जब इनको फॉलो करने वाले थे ना, उन्होंने किया था बंदई खालसा के, ये प्रॉपर वैष्णव थे, इन्होंने हुक्मनामे भी जारी किए थे, और जैसे वो कहते हैं वाहिगुरु का खालसा, ये कहते थे दर्शन फतेह, ऐसे दर्शन फतेह करके ये अपना वो इन्होंने नारा दिया था ऐसे, इनका अलग था एक ये मतलब कि ये खुद मैं बता तो रहा हूँ, गुरु थे वहां पे कि जहाँ पे महाराष्ट्र नांदेड़ में गए थे, ये तो एग्जैक्ट खुद भी गुरु थे, ये खुद, ये कोई आम वो थोड़ी थी, इनको तो आम बना के रख दिया, क्योंकि बना के रख दिया, हम लोग थोड़ा सा लगा लो बहुतिए हैं, तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं इसके लिए। ओहो करो यार बात अच्छा, यार, एनीवन मैं तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट ही करना चाहता हूँ, कुछ ज्यादा खास अनाउंसमेंट तो है नहीं। एक ना आपको पता है जैसे सोशल मीडिया कितना मतलब हाइपर एक्टिव है और सब लोग अपना नैरेटिव चलाते हैं, तो एक सॉन्ग निकाला है, मैं उसकी कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे वो पसंद आया है, तो मैं चाहता हूँ एक बारी आप उसको जाके सुन लो ताकि वो लीमलाइट में आए। वो ना रिप्लाई उसका ऐसा है, रिप्लाई टू ऑल एंटी हिंदूज, तो जब आप उसके सब्जेक्ट सुनोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। उसमें जितने भी 4 वर्ण है ना, जितने भी हमारे समाज हैं, उस गीत में उस व्यक्ति ने, पंजाबी गीत है ये,
तो उस गीत में इस व्यक्ति ने सभी को इंक्लूड करा और सबकी छोटी-छोटी हिस्ट्री जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे वाल्मीकि समाज है, राजपूत समाज है, जो और भी कितने उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है हिंदू रड़के, सॉन्ग का नाम है, ब्रैकेट में है रिप्लाई टू एंटी हिंदू, और ये गीत गाया है निहर दीप ने, और फिर जो म्यूजिक प्रोडक्शन है ये सैफरन टाइगर म्यूजिक। सो अगर किसी को लिंक चाहिए, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट लिंक। तो या बस यही बोलना था कि ऐसे अच्छे लगते हैं अगर ऐसा सब्जेक्ट सामने आता है। ये सैफरन टाइगर वाले अपने भाई हैं ये भी, तो ये संजू हाँ भाई। भाई के भी खास है, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब तो मैं कि इसलिए हम वैसे वो टीम तो सेपरेट काम करती है, पर वही यार जी। ऑल टुगेदर के हमारी टीम भी है, जैसे मतलब कुछ अलग अलग टीम्स हैं जो हमारी छोटी छोटी, पर हम वी आर हाँ जी, हाँ जी। इंटरलिंक्ड। अच्छा, विद दीज पीपल। हाँ 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 ठीक है, दैट्स गुड यार, वही really good। हम पंजाब में तो ठीक ठाक है हमारा, जैसे आपस में भाइयों का सभी का, पर बाहर वाले भाइयों के साथ हम थोड़ा सा लिंक्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बल्कि होना भी चाहिए यार, पंजाब के बाहर के। चलो ये मैं जो निकलता हूँ चीज सर, थी मेरे मैं को सोने जाना। थैंक यू। थैंक यू राम राम जी, राम राम जी। ओके, राम राम जी भी भाई शंभू। ये ना बहुत कुछ है जो कि जैसे झूठ भी बोला गया, सच भी बोला गया, बहुत कुछ है। अभी जैसे आज ही मैं अभी पढ़ रहा था, अभी उस दिन जो भाई ने बात की थी ना, लॉजिकल भाई ने, वो मैंने उस पे फिर थोड़ा सा मैंने कहा, हमें कहा ये मैंने भी पढ़ा था किसी के इस चीज के बारे में कि ये पहले अलग था, जैसे हरियाणा या कुछ भी हरियाणा की भाषा के बारे में जैसे बात होती है सारा कुछ। आज ने कल मैं जाके देखा गूगल पर कि वो हरियाणा ऐसे सेपरेट स्टेट, वहां पे सबसे पहले यही आ गया कि हाँ जी ऐसे 1857 के बाद में 1858 में इसको मर्ज कर दिया था एज ए पनिशमेंट, उससे पहले अलग था ये ऐसे। तो फिर तो ये साफ ही चीज क्लियर हो जाती, फिर तो वो कह ही नहीं सकते कि इनको पंजाबी बोलने को, क्योंकि ये तो अलग स्टेट थी 100 साल पहले, वो क्यों पंजाबी बोलेंगे? फिर तो ये पंजाब वाले पंजाबी बोले, उधर वाले पंजाबी बोले, लहंदे या चढ़दे वाले, फिर उनका तो ये जबरदस्ती उनको कर ही नहीं सकते थे, पर इन्होंने उनको भी जबरदस्ती की। किसको जबरदस्ती करी? हरियाणा वालों को क्या आप पंजाबी लिखवाओ, अपनी गुरमुखी लिखवाओ, ना कि वो लिखवाओ अपनी देवनागरी, पर वो तो 1858 में जाके मिले हैं इनमें हमारे पंजाब में। उससे पहले तो अलग थे वो, मतलब कि उसके पहले मतलब कि वो अपने वही बोलते थे, करते थे सारा कुछ। फिर जब आजादी मिली हमें 1947 में, उसके बाद में वो लोग जैसे वो चली है कि हाँ जी भाषा का जो भी आधार चला ऐसे 1955 के बाद में, तो यहाँ पे उनको कहा जा रहा गुरमुखी बोलो, वो कहते हमने कभी ना बोली, ना हमारा लेना देना, हम तो जैसे अलग है ना हमारा, तो फिर हम क्यों बोले, तो इसीलिए फिर वो दोबारा से अलग हुए हैं। ये चीज जो मैंने गूगल पे सर्च किया था प्रॉपर, तो फिर वहां से मुझको ये चीज भी मिली। अब मुझको ये होता है कि सिख क्यों फिर इनको क्लेम करते हैं अभी, वो कैसे इनको गद्दार कह देते हैं? गाइस एक सेकेंड, वापस आ गए। नहीं मैं आपकी बात सुन रहा था, फिनिश किया तभी मैं बोला। एक बार जरा अभिजीत जी को ऊपर लीजिए। हाँ अभिजीत को, ठीक है मैं अभिजीत को ऊपर लेता। हाँ जी ऊपर लीजिए। से क्या होता है ना कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत शत्रु हैं, हम अपने भाइयों को अपने शत्रु नहीं बना सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। तो अभिजीत जी जो आप बात कर रहे थे पहले और जो आपने बात की वो आपकी परसेप्शन है, वो आपकी परसेप्शन बनी है बेस्ड ऑन सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है या फीड हुई है या जहाँ से भी आपने गैदर की है। तो हम वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को हम एक नए पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करने का टीम रखते हैं इस पूरे। अनुराग, मैं ये हिंदू ग्रुप में, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इंटरप्ट यू, मैं हिंदू ग्रुप में आपके साथ शायद से कल भी बात हुई हमारी, है ना? हाँ जी नहीं मेरे को आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको हाँ। एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा, आप मेरी बात फिनिश होने दीजिए। आपको एक भी पूरे के पूरी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम रिवायर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी के बलिदान और ये परिवार जो बेसिकली सिख धर्म की या सिख पंथ की माँ हिंदू है, ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं।
और ये जो यहाँ पे फैमिलीज बैठी हैं सारी मोस्ट ऑफ देम आर खत्री, राजपूत या जो भी सिख है, मतलब हिंदू हैं, ये सारे के सारे इन्होंने अपने अपने बच्चे, इनकी माओ ने या इनकी दादियों ने, 1-2 जनरेशन, ज्यादा पहले की बात नहीं है, शायद एक आदि किसी की दादी जीवित भी हो और वो बता भी पाए, और उन्होंने अपने बच्चे सिख धर्म को, सिख पंथ, हाँ जी, वेल डन, तो उन्होंने अपने बच्चों को दिया है। तो इसलिए इनको ये बोलना कि हाँ सिखों ने बलिदान दिया है, इसलिए आपको लगा होगा वो बात कि ये इन्होंने थोड़ा सा मतलब इन्होंने थोड़ा लाइटली आपके बात की। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी होगी, वो ये है कि ये लोगों ने नॉट ओनली ये बहुत बचपन से सुना है, बट इनको वो बलिदान के ऊपर इनको बहुत ही सताया गया, सुनाया गया और इनको दबाया गया उस बलिदान को गिना गिना के। इतना गिनाया गया है कि ये अपनी होंद पर, अपनी अस्तित्व पर इनको हीन भावना आ गई है। मतलब इनको ऐसा लगाना शुरू कर दिया कि आपका जीवन तो एकदम यूजलेस था, अगर हमारे गुरु ना होते तो आप तो आज की डेट में कहीं पे कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे होते। तो ये जो जब किसी को बचपन से ऐसे बोला जाए ना, और अब वो जब वो पढ़े बड़ा होकर, वो पढ़े वो सच्चाई को, तो उसके मन में कई तरह के रिस्पॉन्सेज आने स्वाभाविक हैं। जैसे एक पहला रिस्पॉन्स आ सकता है कि ही कैन। अनुराग भाई आप एग्जांपल दे दें प्लीज, वो जो बादल की वाइफ थी उसने पार्लियामेंट में भी ऐसा ही बोला था। हाँ जी, मतलब धीरे धीरे सब देंगे, धीरे धीरे। हाँ, ये क्या होता है कि जब ये जो भाव होते हैं ना किसी के भी, वो जैसे बचपन से किसी को बोला गया कि तू बेवकूफ है, तू गधा है, तू गधा है, तो बड़ा होके उसको शीशा देखे, उसको शेर दिखे, तो अब वो तो दहाड़ेगा ना, उसको उस पे भी खुंदस आएगी जिसने उसको गधा बोला बचपन से अब तक, उसको उस पे भी खुंदस आएगी कि इस शक्ल पे इसको गधा बोल रहा थे। अरे हम तो वो शेर हैं जिनके घरों से, जिनकी माओ ने वो जन्म दिया, जो आज अपने आप को सिख बोलते हैं, हम वो हैं। अरे भाई, और हम कोई किसी के गुलाम नहीं है भाई, हम चाहें, हम ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हैं, हम चाहें तो कल क्या, आज अभी इसी समय एक और ऐसा पंथ जमा सकते हैं। अरे हम वो हैं जो चाहे किसी भी क्षण हम नदी का रुख मोड़कर उसको सैलाब बना सकते हैं। ये है हिंदू। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिखिज्म और एक मिनट रुकिए, आप चिंता मत कीजिए, एक मिनट दे दीजिए, सब्र करो। एक मिनट रुकिए जरा। ये जो धर्म, ये जो जिस हिंदू, आप भी हमारे भाई हैं और आप भी समझ सकते हैं मेरी भावना, जिस भावना से मैं बोल रहा हूँ अभिजीत भाई, मुझे पता है कि आप भी अंतर तक कहाँ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ऐसे अपना मन खोल के बात कर रहा हूँ। पर ये जो भाई हैं, अगर आपको लगा होगा कि इन्होंने आपका उपहास किया, तो मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं अनुराग, मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये इसलिए क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे, आपका मन ना दुख जाए, क्योंकि मन का दुखना इनसे अधिक कोई नहीं जान सकता, मेरा से अधिक कोई नहीं जान सकता मन क्या दुखना होता है। तो मैं आपको 2 मिनट मैं बोलूंगा, अभी आपकी टर्न है, आपकी ही टर्न है। मैं एक लाइन बोल के आपको दे रहा हूँ। इनसे आप बात कीजिए, इनसे आप प्रश्न कीजिए, आप जिस एनर्जी से पूछेंगे ये उतनी एनर्जी से आपको उत्तर देंगे, ये मेरा आपको वचन है। अनुराग, मैं कल भी हम लोग बात कर रहे थे बॉलीवुड के ऊपर। हिंदू यार, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, ओके, मैं बहुत प्राउड हिंदू हूँ। पिछले 4 साल से मैंने आती भारत सरकार बोला, लोगों ने बोला कि आप क्योंकि इस्लामिस्ट, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अगर सरकार में हूँ तो मुझको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हाँ, हो सकता है मेरे को ये गुरु और इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हम लोग सनातनी है, बहुत पुराना हमारा हिंदू घाटी सभ्यता है। मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से मानता हूँ और आई एम प्राउड, मैं बहुत प्राउड हूँ। अनुराग, अब मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग, मैं बहुत चीजें नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत जुड़ गए हैं, क्योंकि कल से मैं ये ग्रुप, परसों से ही मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात को 12 बजे आके, कल मुझे स्ट्रेटेजी, अभी मैं आपके यहाँ से किसी ने मुझे डीएम किया इंस्टा में, मैंने उनसे बात भी की, मैं कल हरदीप सिंह पुरी जी के साथ ही बैठा हुआ था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अनुराग। द थिंग्स आर लाइक कि हम लोग उस चीजों पे काम कर रहे हैं कि ये जो कुछ लोग हैं ना, जो बीच में आके जो घुस चुके हैं और ये पूरे, मतलब हर चीज को जो मैनिपुलेट करते जा रहे हैं दिन ब दिन, मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर कम्युनिटी का, काम खराब होगा। तो ये जो मैनिपुलेशन है ना, इसको डंडा मारने के लिए बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रेटेजी प्लान हो रहा है, बस यूपी इलेक्शन तक हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
इसके बाद आप देख लोगे कि कैसे इंडिया का रुख कैसे मुड़ जाता है एकदम से। पूरा ये जो चल रहा है ना, रोज रोज टीवी पे ये हो रहा है, ये रामलीला को रोक दिया गया, इससे बड़ा शर्म की बात और हो ही नहीं सकती। मैं तो यहाँ पे सब लोगों को बोल रहा हूँ, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो लोग राम के नाम पर सियासत करते हैं, या जो राम के नाम पर मूवी बना, वो सोच भी नहीं सकते राम क्या थे, पुरुषोत्तम थे, मर्यादा थे, और वो हमारे प्रथम पूज्य हैं। हम सब हिंदुत्व के प्रथम पूज्य हैं, द्वापर युग में आए। पुतला जलते हुए देखा अभिजीत आपने उनका? हाँ पुतला जी, जलते हुए आपने राम जी का पुतला जलते हुए? मुझे ना बहुत तकलीफ होती है भाई, मैं सच सच बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हम देखते हैं ना। पंजाब में मैं हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है पंजाब में जो ये लोग कर रहे हैं। पंजाब को मैं क्या बोलूं, मैं पंजाब आया हूँ, मैंने पंजाब देखा है, मुझे पंजाब से बहुत अच्छा लगाव है। पर कुछ लोग आए हैं पिछले, आप पकड़ सकते हैं 10-15 साल में, जो पंजाब की डेमोग्राफिक्स बदली हैं, ये अनुराग जी भी मानेंगे, सब मानेंगे। जिस तरीके से उसको बदला गया है, उससे मुझे सच में बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, रही बात हिंदू की ना, हिंदू तो ये मैं आज आप लोगों को क्लियर कट बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, और ये बात बिल्कुल तहे दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मैं अखिल भारतीय संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस के। बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 2026 से पहले ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सबको बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100%। आज आप स्टैम्प पेपर में लिख के रख लो भाई। मेरे को अभिजीत भाई, मैं सॉरी इंटरप्शन के लिए, हाँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। एंड आई बीन इनटू द डिबेट्स वेयर देयर एक्चुअली No, I'm really sorry, brothers, if I have hurted you. Yeah, I'm really sorry for all of. सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे तो नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एंड आई कंप्लीटली एग्री, दे आर क्रिएटिंग And especially Ron, है रॉन से मैं माफी चाह रहा हूँ। अच्छा, रॉन भाई तो भाई है, जो भी है। मैं खैर पहली बार इस ग्रुप में आया हूँ, और एक्चुअल में क्या है कि मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मेरे जो क्या है कि घर वाले हैं वो 1992 में एस्केलेट होके पंजाब से और राजस्थान में आए थे, तो वो काफी सारी चीजें थी जो अभी भी उन्होंने वो शेयर करते हैं। दे आर स्टिल काइंड ऑफ लाइक स्केयर्ड, और मैं उन सब बातों के डेप्थ पे नहीं जानता। मैं रोहन के थ्रू इस क्लब हाउस में ज्वाइन हुआ, जो ओनर है इस क्लब हाउस के, बस एक उनके थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए ज्वाइन हुआ कि आप लोगों को सुन सकूं और स्ट्रेटेजी प्लान कर सके, क्योंकि आई एम इनटू नीति आयोग। मैं नीति आयोग में हूँ, अभी डिप्यूटेशन में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। स्ट्रेटेजी, तो मैं आप लोगों को सुन के मैं चीजों को एग्जीक्यूट कर सकूं, इसलिए हूँ यहाँ। वो बुलशिट। एक सेकंड, ये बंदा जो इसको राजविंदर को इतना हमने सर पे चढ़ा रखा था, अभी क्या रूम बना के और क्या बकवास करके, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी जाके। कौन है राजविंदर? प्लीज अगर आप सब शेयर करें तो हम लोग। अच्छा, आप जस्ट मिनट। अब आपने यहाँ की बातें सुन ली अभिजीत, और मेरे ख्याल से मैंने आपको यही बोला था। कुछ समझ में आया अभिजीत? रुको जिनकी अब इतनी यार, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अनुराग की बात से बहुत मैं अनुराग की बात हमेशा सुनता हूँ, कल भी मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था। अभिजीत एक बार बात सुनो। अभिजीत मेरी बात सुन लेना। अभी आप रुको सलोनी, 2 मिनट रुको। हमें कोई जरूरत नहीं है बोलने की, हमने सिर्फ इतना बोलना था कि अभिजीत यहाँ से पंजाब की धरती से नहीं है और उसको यहाँ के बारे में नहीं पता। सिर्फ इसीलिए हमने उसको नीचे बिठाया था कि ताकि वो समझ सके यहाँ की चीजों को, यहाँ के हालात को समझ सके। मैं वो समझ गया। जी, आप प्लीज जाके एक बार ना ये इनका जो रूम बना हुआ था राजेंद्र जी का, वहां पे जाके उनकी बातें सुन लेना ब्रदर। हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ये जो इस किस्म के लोग जो है ना, ये हर धर्म में अब पैदा हो चुके हैं। सॉरी टू से ब्रदर, हर धर्म। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ब्रदर। एक सेकंड गुरी जी, एक मिनट। हम उस बंदे को, उस 2 कौड़ी के बंदे को हम जी करके आप कह के बोल रहे हैं, और वो हमारे भगवान राम को कैसे बोल रहे हैं? वो जो राम था, वो जो लक्ष्मण का भाई था। आई मीन सीरियसली, आप एक बार क्लब पे शेयर कर दो। ये बंदे इज्जत करते हैं, इज्जत।
आप प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे। आई स्वेयर आप कला उत्ते बैठा 10 जने लेके ते सलोनी ने मत्था मारा, मैंने ऊपर नहीं झुकिया, मादर चौथ ने बोला था सलोनी को वहाँ पे जाने के लिए, बताना जरा यार मैं ना सिर्फ उसको उसकी औकात दिखाने गई थी, बहुत दिखा दी, इज्जत दिखाई ना, जो इसको इज्जत दी ना, जो इसको इज्जत दी यहाँ पे आके, ये बंदे मैंने अभी हमने उसको अरे यार तुम क्यों नहीं समझते यार, क्यों नहीं समझते तुम चीजों को यार, हमने उसको यार म्यूट क्यों कर रहे हो एक चीज? रुको ना जरा, रुको सलोनी, रुको थोड़ा शांति रखो, पता है मुझे यहाँ पे, ठीक है। हमने उनको सुनो मैं भी अभिजीत भाई यार सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, हमने उनको इज्जत नहीं दी यहाँ पे, हम उनको इंसान की श्रेणी में नहीं लेते, लेकिन जो बाहर से आए हुए हमारे जो भाई है ना, उनको जो लगता है कि हम सिखों के साथ गलत कर रहे हैं, सिखों के खिलाफ यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको पता लगना चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ उन लोगों की इज्जत है, ठीक है। ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उन भाइयों, अपने हिंदू सनातनी भाइयों के लिए कर रहे हैं यहाँ पे जी और आपका इस्तेमाल, क्योंकि हमें तो उनकी औकात पता है कि वो कितने निचले स्तर पर गिर चुके हैं। गुरु भाई हम ऐसी बात है ना क्लोज रूम में डिस्कस करेंगे। अभिजीत भाई अनुराग भाई एक मिनट, आप लोगों को सुन रहा हूँ, बताइए। अभिजीत भाई मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था कि आप 4-5 दिन यहाँ पे जुड़ोगे। मैं सिर्फ ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि सिक्खी जो जट सिख है, ये सिर्फ दे जस्ट वांट टू कैश द गुरुज जो कि खत्री थे, इन्होंने खत्रियों को गुरुद्वारे से हाँ, तो आप अभी पहले सुनो कि इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी। इन्होंने कोई कुर्बानी दी नहीं है। दैट इज अवर क्लेम एंड वी कैन प्रूफ विद रेफरेंसेस, ठीक है। अभी आप बंदा सिंह बहादुर का बात बोल रहे थे, इन्होंने उनको भी जैसे मुस्लिम बैठ जाते हैं ना कि मंदिरों पे क्लेम करके कि जी यहाँ पे तो मस्जिद थी, सेम पैटर्न में इन्होंने गुरु को कैप्चर किया, उन्होंने गुरुद्वारों को कैप्चर किया एंड दे आर सेइंग कि नहीं जी ये हमारे थे। हरि मंदिर में इन्होंने मूर्तियां निकाल के बाहर कर दी, ठीक है, एंड नाउ दे आर क्लेमिंग कि वो गुरुद्वारा साहब है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ कैप्चरिंग करी है, जमीन की कैप्चरिंग करी है, गुरुओं की कैप्चरिंग करी है, गुरु ग्रंथ साहब की कैप्चरिंग करी है, वो भी इनसे ढंग से नहीं हुई भाई। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सिख कम्युनिटी के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। आई रियली अपोलोजाइज, मैं बार बार मैंने क्लेम किया, मैं आया, मैंने बोला, उनको पता नहीं, मैंने इसीलिए प्रॉमिस किया था कि भाई जुड़ो। नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, आई प्रॉमिस यू दैट मैं आऊंगा और सुनूंगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यार, मेरी एक बात और प्लस मैं इनकी अभी थोड़ी सी हिस्ट्री भी खंगालूंगा 1-2 दिन अच्छे से। अच्छा अभिजीत भाई, एक काम करना, क्या है कि अभी मैं ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकता, और पंजाब में ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है और उसको थोड़ा सा करना है, और हमें कुछ है तो आप एक बार मेरे से कनेक्ट होइए और फिर बाकी सारी जो कॉन्फिडेंस मैंने आपको फॉलो कर लिया, आप अपना फॉलो बैक कर लो एक दूसरे को सारे यार। और ये बात जो अभिजीत जी बोल रहे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जितने भी पंजाबी हिंदू हैं, एवरीवन हु इज फीलिंग अंडर थ्रेट, ये गारंटीड बात है। अभिजीत जी जो बोल रहे हैं, रविंदर सिंह जी ने अभी मुझे हाई लिखा है। वो मुझे भी करते हैं मैसेज। he likes, he has interest in boys, so you can simply avoid him, otherwise I blocked him. you don't have to block him. कौन? राजविंदर। सो साहिल आप अपनी बात कीजिए पूरी। आप तो ये मैं ग्राउंड लेवल पे काम चल चुका है ऑलरेडी, और वो जैसा अभिजीत भाई जी ने बोला, 2022 के बाद आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, और भारत को हिंदू राष्ट्र सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। इतना बड़ा प्लान चल रहा है, मैं अभी यहाँ पे ओपन डिस्कशन में नहीं बोल सकता। लेकिन ये बोल सकता हूँ कि सब लोग ना बिल्कुल 10 साल के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन आ रहा है किसी का, क्वेश्चन। हाँ डॉक्टर जी बोलिए पूछिए। हाँ जी अभिजीत, मेरा आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है। पूछिए। क्या भारत में भविष्य में संसदीय प्रणाली से हटके राष्ट्रपति प्रणाली की ओर जाने वाले की संभावना कितनी है? राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ अभी फिलहाल नहीं जाएगा। अभी फिलहाल नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा नहीं है, इस चीजों को लेके हमारी कोई डिस्कशन। डॉक्टर जी इसको लेमन लैंग्वेज में समझा दो, ये वर्ड्स काफी डिफिकल्ट थे, मैं समझ नहीं पाया, वेरी सॉरी। नहीं, हमारा जो प्रणाली है, मैं समझाता हूँ। भारत की जो प्रणाली है वो प्रधानमंत्री की तरफ ज्यादा झुकाव है, ठीक है। प्रणाली मतलब
प्रणाली इन द सेंस जो हमारी जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस चीज का कॉल लेते हैं और बाकी दुनिया में हर जगह पे प्रेसिडेंट लेते हैं। तो हमारे कितनी यहाँ पर संभावना है कि अगले अगले साल नरेंद्र मोदी जी एक स्पेसिफिक एक काम निपटाने के बाद राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ 2024 का फेस वही रहेंगे। उसके बाद 26 तक क्योंकि उनका 75 इयर्स हो जाएगा, फिर राज्यसभा वो सांसद रह नहीं पाएंगे। फिर आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि संघ किसको तैयार कर रहा है। मैं समझ गया। योगी जी, जय बाबा योगी बाबा की। और फिर वो आएंगे तो आपको पता ही है कि कैसे होगा काम। अच्छा, एक काम करिएगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर कोई पीएम आपका संपर्क होगा तो नीति आयोग में तो हो आप। हाँ जी, मैं एफडीआई डिप्यूटेशन में पीएमओ में ही हूँ फिलहाल, अभी एफडीआई में ही हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, उसमें बस एक काम करिएगा, नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल में चिंतपूर्णी धाम लेके आना, बस पंजाब का काम हो गया। वहाँ पे मैं हिमाचल आया हूँ, मैं विक्रम ठाकुर जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो आपके वहाँ के ट्रांसपोर्ट मतलब मोदी जी को वहां पर ले आना, काम बन जाएगा पंजाब का। अच्छा, चिंतपूर्णी माता लेके आने पे काम बन जाएगा। मैं बताता हूँ क्या है। चिंतपूर्णी माता मंदिर है ना, जो पंजाबियों की कुल देवी माता है। अच्छा, और पंजाबी हिंदू, सारा का सारा पंजाबी हिंदू वहाँ पे माथा टेकता है। अच्छा, मैं आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो चीजें आपने बोली है ना, इसको लेके अगर कुछ रेफरेंसेस हो, कुछ भी रेफरेंसेस हो, थोड़ा कुछ भी, तो कौन सी मतलब इन चीजों को लेके जो ये गुरुजी, क्योंकि क्या है ना, प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है, चीजों को सर्वे करके दिखाना बहुत जरूरी है। लोगों को आज भी यही लगता है कि गुरु जी लोगों ने अपनी, मैं सॉरी टू से, बट आज भी भारत के लोगों को तो यही लगता है ना कि उन लोगों ने किया एंड ऑल दैट। तो ये चीजें हम लोग समझ रहा हूँ। हाँ, तो इस चीज का ये परसेप्टिव को चेंज करना पड़ेगा, लोगों का परसेप्शन चेंज करना होगा। और ये परसेप्शन हम और आप मिलकर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक और चीज, आपको अगर प्रधानमंत्री जी तक कोई बात पहुंचानी है तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बता देता हूँ कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ईमेल आईडी आप लोगों को दे दूंगा। वो ईमेल आईडी अंबुश शर्मा जी के, अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार, अंडर सेक्रेटरी हूँ प्राइम मिनिस्टर के। अगर उनको चीजें ओके लगती हैं तो वो बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, हिंदुत्व को लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं। और वो करके और मैं आज आपको ये भी बोल देता हूँ, हो सकता है आने वाले वक्त में नेपाल भी शायद इंडिया का पार्ट बन जाए। नेपाल तो बहुत दूर की, नहीं, इसमें नेपाल तो बहुत दूर की बात है। अभी देखो ना कश्मीर में कैसे सरेआम पीओके की खुशखबरी तो बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि ये लोगों हमें नहीं चाहिए ऐसा पीओके यार, हमें ऐसा नहीं चाहिए। वो कश्मीर जो हमारा है उसको तो हम कर नहीं पा रहे। वो सारे का सारा है रोहन भाई, आने लेके बहुत बड़ी इंटरनल प्लानिंग चल रही है, मैं क्या बताऊं। चलो ठीक है, हमारे एनएसए जी आज कश्मीर में ही है, कश्मीर के दौरे में ही है। अभिजीत जी अकेला गिलगिट आएगा या दोनों इकट्ठे आएंगे? आजाद भी आएगा? आप अब देखते जाइए, मैं ज्यादा बोलूंगा। आप बस एक बार ये यूपी इलेक्शन खत्म हो जान दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं भी इस चीज को समझ रहा हूँ होने क्या वाला है। हम लोग यूपी इलेक्शन और आप लोगों का सबका साथ चाहिए होगा उसके लिए। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभिजीत जी, मैंने आपको बैक चैनल पे तो मैसेज किया है और मैं आपको विद रेफरेंसेस सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। जो ये बोल रहे हैं वो ग्राउंड लेवल का वो जितना भी काम है वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है सर? और आप टेंशन मत लीजिए। और जो कुछ भी चलेगा, जो कुछ भी होगा, साहिल जी लिसन, जो कुछ भी होगा हर एक चीज का मैं बकायदा स्टेटस रिपोर्ट के साथ आपको बैक चैनल में या जहाँ भी आप बोलेंगे, मैं आपको डिटेल्स के साथ भेजूंगा कि गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर रही है। बिल्कुल। और मैं आपको पूरी की पूरी वहां से ये सभी लोग भाई हैं, मैं इनकी पूरी व्यथा समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको एक और चीज बताता हूँ। कल मैंने ये बात दूसरे ग्रुप्स में भी बोली और भी लोगों में बोली। ये जो क्लब हाउस ग्रुप है ना, ये जो क्लब हाउस आया है, ये क्लब हाउस में अभी बाहरी ताकतों का फिर से इन लोगों ने इस चीज को वो कर लिया, क्या कहते हैं, टारगेट पे ले लिया। भारतीय ताकतें आप समझ सकते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो अब जब हम लोग कुछ बात जब हम लोग सेंसिबल करते हैं या कोई ऐसी ग्रुप बनती है तो इन लोगों की नजर हम पर रहती है।
ठीक है, बिल्कुल रहती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्लब हाउस में इंटेलिजेंस भी है, क्लब हाउस में आप कह सकते हैं तो एनआईए के लोग भी हैं, क्लब हाउस में बहुत लोग हैं जो हर चीज को हर मिनट मॉनिटर कर रहे हैं। नेट ग्रिड आने वाला है अभिजीत भाई, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट ग्रिड अभी इंडिया में आने वाला है शायद। नेट ग्रिड अगर आ भी जाएगा तो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी एक बहुत जल्दी एक बिल भी पास होने वाला है, आप लोगों ने सुना होगा, नया सत्र मोदी जी ने घोषित किया, एक सत्र एक दिन के लिए वो करने वाले हैं, सब लोगों को बुलाया है, व्हिप किया है, अभी होने वाला अगले हफ्ते। उसमें आप लोगों को बहुत कुछ एक रोचक बात पता चलेगी, उससे भारत के मतलब हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। अच्छा, कुछ एक किसान बिल ऐसा आने वाला है जिससे उन लोगों को उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बिल वापिस होंगे? कौन से भाई बिल नहीं वापस होंगे। रही बात ये आपके आज मैं आपको यहाँ पे सिख भाई होंगे, मैं उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, सॉरी, बट रही बात आपके फार्मर लॉस की, तो फार्मर लॉ जो है आपको पता होगा बादल एग्रो का बनाया हुआ पूरा षड्यंत्र, हाँ, प्रकाश सिंह बादल का, ठीक है, वो पूरा हम लोगों के पास उसके भी पूरी डिटेल्स है। इसको षड्यंत्र क्यों कहा गया? मतलब षड्यंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि क्या होता था, मोदी जी ने अभी क्या कर दिया है कि सपोज मान लीजिए अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में आप टमाटर बोते हैं, तो उसमें से अगर आपको मान लीजिए 2 क्विंटल टमाटर निकलते हैं, तो टमाटर आप ले जाके रोड में कहीं पर भी बेच सकते हैं, किसी को भी। आपको जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पे जाके क्या कहते हैं मंडी में जाके बेचना है या मार्केट में जाके बेचना है। तो बादल एग्रो का बहुत बड़ा जो है एग्रीकल्चर सेक्शन में पंजाब का ऑलमोस्ट लाइक 16% 16 बोल रहा हूँ 26% की हिस्सेदारी है। तो बादल एग्रो जो है ये इसलिए अपोज कर रही है और इनका बहुत बड़ा हाथ है सबको बिठा के रखने का। ये सब चीजें हमको पता है, ये सब चीजें सरकार को पता है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, 22 तक का वेट करिए, बस मैं यही बोल रहा हूँ, 22 नहीं, हाँ 22। अच्छा अभिजीत भाई, जैसे क्लब हाउस पे एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कोई भी चीज चल रही है, तो हम कोई वेबसाइट है जिस पे जाके टैग कर सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते आप सीधे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप सीधे इस चीज की अगर देखिए 10 लोग 15 लोग 20 लोग 50 लोग अगर मिलके एक चीज को कंप्लेन करेंगे, साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, कहीं पर भी आप आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया सरकार ने, आपको किसी का भी मेल आईडी मिल जाएगा, आपको अजीत डोभाल का मेल आईडी मिल जाएगा, आप अगर जाके ये चीजें उन लोगों को बोलेंगे, लेकिन एक ही बात को अगर 10 लोग 20 लोग 50 लोग बोलेंगे तो वो क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे यार। ईमेल दो ना यार, ऐसे वाले मैं वही बोल रहा हूँ, मैं साहिल को अभी भेज दूंगा, तो साहिल आपका काम है, आप सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। एनआईए का नंबर तो अवेलेबल है, मैंने 2-3 बार ये खालिस्तान, लेकिन एनआईए में एकदम से एनआईए आपको हर चीज के लिए, तो क्योंकि वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, हर चीज पे वो नहीं करेगा, उसके लिए पब्लिक ग्रीवियंस ऑफिसर्स हैं, रिलेशनशिप्स ऑफिसर हैं, नीति आयोग है, तो आप इन सब जगहों पे भी मेल कर सकते हैं, तो वो लोग इस पर्टिकुलर चीज पे वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सेल्स है, हमारे पास रॉ है, आईबी है, इंटेल है, सीडब्ल्यूएस है, सीटीआईएस है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब खालिस्तानियों के साथ हमें मत्था नहीं मारना, खालिस्तानियों को दौड़ा के मारेंगे सर, दौड़ा के 50 बंदे जाके रिपोर्ट कर देंगे, सारे दौड़ा के मारेंगे। सिद्धू पाजी आपके मैं बता रहा हूँ, आप बस 22 तक का वेट तो करिए, 22 के बाद देखिए ना, ये किसान आंदोलन वगैरह सब खत्म हो जाएगा और टिकैत को तो टिकने की जगह नहीं मिलेगी। टिकैत को तो ऐसे धोएंगे ना, टिकैत का पूरा बना लिया हम लोगों ने, पूरा रूपरेखा तैयार है टिकैत का, मैं बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं, पूरा लिजिट होके बोल रहा हूँ ये बातें आपको। ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ये सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन मैं नहीं बोल सकता इसलिए, लेकिन मैं लिजिट होके बोल रहा हूँ कि टिकैत का तो टिकाना बन गया है उसका, वो अब नहीं टिक सकता वो कहीं, उसको टिका देंगे ये लोग अच्छे, क्योंकि इन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है भाई और गलत सरकार से पंगा ले लिया है। तुम एक बात सोचो, आज तक पहली बात ये है, बिल वापस नहीं होंगे, सवाल ही पैदा, बिल तो बहुत छोटी बात है, ये जितने भी ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ना, जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ये जड़ से खत्म होंगे। और जो बात ये अभी सर मैं ज्यादा नहीं बोलता, 1.5 साल में इन लोगों को 28,000 करोड़ रुपए का सैंक्शनल अमाउंट आया, जो कि आरबीआई के पास पूरी डिटेल है, आप लोग अभी न्यूज खोल के देख लीजिए, कल ही निर्मला सीतारमण ने बोला है। और ये जो स्कैम है, ये एक्सिस बैंक का जो स्कैम है, ये पीएनबी से बड़ा स्कैम बनने वाला है, ठीक है, और
एक्सिस बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर्स है पूरे भारत में, सीतारमन जी ने ये बिल्कुल क्लियर किया है, न्यूज में भी है कि हर एक आदमी का डिटेल चेकअप होगा। भाई अब एक बार छोड़ो, आप इनको ऐसे डिस्कशन मत करो इनको। नहीं, ये तो ऑन उसमें आ गया है। ये तो सीतारमन जी ने कल ही इस पे घोषणा की, यस बैंक और एक्सिस का बहुत बड़ा डॉक्टर एक मिनट डॉक्टर तेरी आवाज नहीं आ रही, तू बोलना चाह रहा है तो ज्यादा म्यूट कर ले, जो डिस्टर्बेंस हो रही है, तेरी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब खुशी नाल कुदरे होने हैं अपने उत्ते बैठे। और ये खालिस्तानी लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं ना सर, ये जानबूझ के किस तरीके से कर रहे हैं और इस पे कौन इन्वॉल्व है मेरे को बोलने की मैं बस इतना इशारा दे सकता हूँ। कोई एक परिवार है जो बहुत सालों से हमारे देश में राज कर चुका है, तो उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट है उनको। मुझे सिर्फ 10 सेकंड में एक चीज पूछना है, बंगाल के बारे में आपको क्या ये क्या बंगाल? हाँ बंगाल सर देखिए, बंगाल में धीरे धीरे, बंगाल में मैं आपको बताता हूँ, बंगाल में बीजेपी